बोर्ड दिखाई दे रहा होगा सब। महमूद, आफरीन, मुल्ला। हाँ, ठीक है, चलिए। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो डिवाइस है जिसमें आपकी क्लास होती है उसमें मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहा है। इस वजह से जो है वो आपको उसमें आवाज का इशू है। मैं उसे ठीक कराने की आज कोशिश करूंगा कि कहाँ टेक्निकल इशू है, क्योंकि आपका 10 से 15 मिनट जो है वो कल भी और आज भी इसी तरह से वो थोड़ा सा बर्बाद हो गया। पर कोई बात नहीं, हम लोग मेहनत करेंगे और उसको जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए फिर। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम लोगों ने शुरू किया था हिंद आरियाई दौर। ठीक है, या तारीख ज़बान उर्दू। तारीख ज़बान उर्दू। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि बोर्ड और आवाज दोनों क्लियर है। देन उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, गुड। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंद आरियाई या तारीख ज़बान उर्दू, और उसके हमने दो चैप्टर या दो पॉइंट जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। एक था कदीम हिंद आरियाई और दूसरा था हमारा अहद वस्ता। ये हम लोगों ने जो है वो प्रीवियस क्लास में आपके कवर करा दिए थे। और आज जो हमारी क्लास शुरू होगी वो होगी हमारे जदीद हिंद आरियाई से। जदीद हिंद आरियाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं उर्दू जबान के हवाले से। आधुनिक काल। और अगर आपने तारीख के पश मंजर में देखा हो तो जो आधुनिक काल है वो हमारा शुरू होता है कब से, जब से अंग्रेज आए। हालांकि अंग्रेज हमारे यहाँ पे 1600 या 1608 के आसपास आ गए थे। अकबर के ज़माने में ही आ गए थे। लेकिन फिर जहांगीर का दौर आया तो उसमें वो बाकायदा तौर पे आ गए, और उसी के काल में जो है वो क्या की, अपनी फैक्ट्री स्थापित की या अपनी फैक्ट्री की बुनियाद डाली। और वहीं से जो है वो हम लोग मॉडर्निज्म की तरफ चले गए, यानी कि आधुनिक काल की तरफ को हमने काम करना शुरू किया, जो आज तक क्या कहलाता है, आधुनिक काल कहलाता है। हालांकि आधुनिक काल के समकालीन या हम असर या कंटेम्पररी जो है वो हम लोग किसको पढ़ते हैं, पॉलिटी को भी पढ़ते हैं। क्योंकि पॉलिटी जो हमारे यहाँ शुरू होती है, इतिहास शुरू होता है, वो शुरू होता है 1757 से, यानी कि पलासी के युद्ध से, या कह सकते हैं बक्सर के युद्ध से। यहाँ से जो है वो हमारी पॉलिटी शुरू होती है। तो आधुनिक काल और मॉडर्निज्म या कह सकते हैं पॉलिटी जो है वो हमारी दोनों ही हम असर चलती है तारीख में। लेकिन उसके अलावा हम जब यहाँ बात करते हैं जबान के बारे में, जदीद के बारे में, तब हमारा ये जदीद हिंद आरियाई जो दौर शुरू होता है वो शुरू होता है 1000 ईस्वी से लेके ताहाल तक। ताहाल से मुराद होता है आज तक जब आप लोग ये क्लास ले रहे हैं। तो ये जदीद जो हिंद आरियाई है, अगर आप इसे देखेंगे कि 1000 और अभी कितना चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2024 जो है वो चल रहा है। तो जब आप लोग इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आवाज गायब हो गई कि बोर्ड दिखाई दे रहा है? बोर्ड विजिबल है? हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं 2024 को और 1000 को, तो अगर हम इसमें से इसे माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 924 साल। और पहले ही सवाल मैंने आपको बताया था, पूछा जाता है कि कदीम हिंद आरियाई का जो सबसे बड़ा दौर है, जो सबसे बड़ा काल है, वो कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा, वो है अहद वस्ता। क्योंकि अभी उसके कितने साल है हमारे पास, 1500 साल है। कदीम की बात करें तो 1000 साल है, और जदीद की बात करें तो 924 साल है। तो इसलिए अभी तक जो हमारा सबसे कदीम और सबसे बड़ा है वो क्या है, अहद वस्ता है। तो अहद वस्ता को हमने कल कवर कर लिया था, और आज हम लोग बात करेंगे जदीद हिंद आरियाई की। और जदीद हिंद आरियाई में हमने जो जबानें पढ़ी, सूर सैनी अपभ्रंश पढ़ी, प्राकृत पढ़ी,
उनसे जो आगे चल के बोलियां बनी, जदीद हिंद आरियाई उसी में आती है। और जदीद हिंद आरियाई में जब हम लोग बात करते हैं, दो दो चीजों पे खास तौर पे ध्यान रखते हैं। सबसे पहला हम लोग लगते हैं मगरिबी हिंद पे। मगरिबी हिंद पे सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, तवज्जो देते हैं। और इसके अलावा मशरिकी हिंद पे, मगरिबी हिंद और मशरिकी हिंद, यानी कि पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। इसके अलावा आपको मैंने कल भी बताया था, जो सिंध का इलाका है वो भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां से भी उर्दू की जाए पैदाइश के नजरिए जो है वो दिए हैं। जैसे सैयद सुलेमान नदवी ने दिया है नुकूस सुलेमानी में, 1939 में उनकी जो है वो किताब है। इसी के अलावा पंजाब में उर्दू है हाफिज महमूद शिरानी की, जो 1928 में लिखी गई है। वो भी क्या है, पंजाबी से या पंजाब से उर्दू की जाए पैदाइश बताती है। अब वो पंजाब के किस इलाके से है, कैसे है, वो आज जो है वो हम लोग इस क्लास में जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शुमाल की, यानी कि शुमाली हिंद की। शुमाल हिंद जो है वो आता है हमारा नॉर्थ में, यानी कि उत्तर की तरफ। और अगर हम लोग मैप में देखें इस तरफ से, तो यहाँ पे जो है वो हमें क्या दिखता है, ये हमारा एरिया उत्तर का है, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ। ठीक है। अब यहाँ से जो है वो बहुत सारे लोग आए हैं हिंदुस्तान में। मैंने आपको कल भी बताया था, अलप्तगीन हुआ, सुबुक्तगीन हुआ, महमूद गजनवी हुआ, मोहम्मद गोरी हुआ, बाबर हुआ, ये सारे यहीं से आए हैं। तो शुमाली हिंद में जो है वो उर्दू के जाए पैदाइश होने के सबसे ज्यादा क्या है, चांसेस हैं। इसीलिए हाफिज महमूद शिरानी ने उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब से बताई है। और पंजाब से भी किससे, दो लैंग्वेज से, तो इसीलिए शुमाली हिंद में, ठीक, शुमाली कह लें या शुमाली मगरिबी कह लें, क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है इसे हम नॉर्थ और वेस्ट कहते हैं, उत्तर पश्चिमी कहते हैं इस वाले एरिया को। तो शुमाली या मगरिबी हिंद की बोलियां कितनी हैं, दो हैं। कौन कौन सी, एक है लहिंदा, जो मैंने आपको कल भी बताया था, और दूसरी है हमारी लहिंदा के अलावा सिंधी। सिंधी जो पंजाबी का ही एक रूप है, लहिंदा भी पंजाबी का एक रूप है और सिंधी भी पंजाबी का एक रूप है। पंजाबी क्या हो गई, जबान हो गई, और ये क्या हो गई, ये बोली हो गई। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा फर्क बता देता हूँ बोली में और जबान में। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसका बुनियादी फर्क क्या है। बोली का कोई अपना कवायद लिटरेचर नहीं होता है, बोली का अपना कोई अदब नहीं होता है, यानी कि इसकी कोई तसनीफ नहीं होती। जबान में लिटरेचर होता है, जबान में अदब जो है वो आपका शामिल होता है। पहले जबान आती है, उसके बाद बोली आती है। पहले जबान आएगी, उसके बाद बोली आएगी। इसके अलावा एक और बुनियादी फर्क है कि जबान का जो इलाका होगा वो वसी होगा, और जो बोली का इलाका होगा वो कुशादा होगा या कुंद होगा, यानी कि बहुत छोटा सा होगा। ये कुछ फर्क हैं बोली में और जबान में। तो इसी तरह से पंजाबी जो है, पंजाबी जो है वो पूरे पंजाब के इलाके में बोली जाती थी, उसका इलाका बड़ा था, लेकिन कुछ हिस्से जो है वो मखसूस हैं। जैसे अगर हम बात करें लिहिंदा की, ये कहाँ बोली जाती थी, ये बोली जाती थी मगरिबी पंजाब में, मगरिबी पंजाब में। तो ये जो लिहिंदा है ये मगरिबी पंजाब की क्या थी, बोली थी। इसके अलावा जो सिंधी थी, वो पंजाब में ही एक इलाका पड़ता है सिंध, जो वर्तमान में आधा पाकिस्तान में है और आधा कहाँ पर है, हिंदुस्तान में। ठीक। तो अक्सर जो है वो मगरिबी पंजाब में लहिंदा बोली जाती है, और सिंध के इलाके में क्या बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है। अब यहाँ पे पंजाबी जो है, मैंने आपको कल भी बताया होगा शायद, जो पंजाबी है, पंजाबी का रस्मुल खत क्या होता है, पंजाबी का रस्मुल खत यानी कि पंजाबी की लिपि क्या है, पंजाबी की लिपि क्या है। कोई बच्चा जवाब दे, पंजाबी की लिपि क्या है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो एन लिख सकता है,
घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ओके, शाहिद इकबाल, सबा, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। फिरदौस ने सही जवाब दे दिया है। आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। याद रखना, इसका रस्मुल खत है गुरुमुखी। और हिंदी का रस्मुल खत क्या है? देवनागरी। इंग्लिश का क्या है? रोमन। और उर्दू का है नस्तालिक या खत नस्तालिक। ये आप लोग जो है वो याद रख लेना, क्योंकि इनसे ही क्या होता है, एक दो क्वेश्चन बन जाता है। तो ये दो जबानें हुई या दो बोलियां हुई शुमाली मगरबी हिंदुस्तान में। शुमाल के बाद हम लोग जाते हैं साउथ में, यानी कि जुनूब में, यानी कि जुनूब में, या कह सकते हैं जुनूबी हिंद। जुनूबी हिंद में एक ही जबान जो है वो ज्यादातर बोली गई है और उसी की बोली है, और वो है हमारी मराठी। यही जबान है, यही बोली है दक्कन की उस वक्त तक। और इसे जो है वो मराठी को हम लोग क्या कहते हैं? महाराष्ट्र की जबान कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र की जबान कहते हैं। और मैंने पहले भी बताया आपको कि महाराष्ट्री को हम लोग किसकी जबान कहते हैं? मौसिकी। क्या कहते हैं? मौसिकी कहते हैं। मराठी की जबान को मौसिकी की जबान कहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा क्या है? वोवल्स हैं। मराठी में सबसे ज्यादा वोवल्स हैं। हालांकि अगर हम बात करें उर्दू में, उर्दू में जो वोवल्स हैं वो तीन हैं: अलीफ, वाव और या। ये तीन वोवल्स हैं। और जैसा आपको पता है, संस्कृत हिंदी में होते हैं स्वर और व्यंजन, इंग्लिश में होते हैं वोवल्स और कॉन्स्टेंट, उर्दू में भी होते हैं मुसम्मे और मुसव्वते। ठीक है, वो हम लोग जब आगे क्लास में करेंगे इस पर और डिस्कस करेंगे। तो ये हुर्फ इल्लत तीन होते हैं। अगर पूछा जाए कि हुर्फ इल्लत की शक्लें कितनी हैं, तो 10 होती हैं। हुर्फ इल्लत तीन है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इनकी शक्लें कितनी हैं, तो इनकी शक्लें 10 हैं। चले फिर, इसके बाद मराठी हो गई। मराठी के बाद हम लोग चलते हैं अपना इस तरफ, मशरिकी हिंद की खास बोलियों की तरफ। मशरिकी हिंद, क्योंकि पूर्व हो गया, सॉरी उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, अब चलते हैं मशरिक की तरफ। तो मशरिकी हिंद की कितनी बोलियां हैं? मशरिकी हिंद की बोलियां हैं 3। और डबल स्टार बना के लिख लेना, ये एग्जाम में जो है वो आपसे जरूर पूछा जाएगा। मशरिकी हिंद की कितनी बोलियां हैं? तो 3 बोलियां हैं, जिसमें पहला आता है अवधी, दूसरा आता है बघेली, और तीसरा आता है आपका छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये हमारी मशरिकी हिंद की बोलियां हैं, यानी कि जो हमारे पूर्व का इलाका है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। शुमाल हो गया, जुनूब हो गया, दक्कन हो गया, और अब वो मशरिक हो गया। अब हमारे पास पड़ता है एक, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? मगरिब। अब हम बात करते हैं मगरिबी हिंद की, जो एग्जाम के एतबार से सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहीं से जो है वो उर्दू की जाए पैदाइश हुई है, ऐसा लोग जो है वो मानते हैं। मगरिबी हिंद में कितनी बोलियां हैं और उसको किन किन इदवार में तकसीम किया गया, वो सारी चीजें जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मगरिबी हिंद की सबसे अहम सवाल आता है, कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। 5 बोलियां हैं, कौन कौन सी? सबसे पहला आता है हमारी खड़ी बोली, जो हमने सूरसैनी अपभ्रंश में पढ़ा था। ठीक है, ये यहीं से निकली है। सबसे पहला आता है खड़ी बोली, इसके बाद आता है हरियाणवी। हरियाणवी। हरियाणवी के बाद आता है हमारे पास बुंदेली। बुंदेली। बुंदेली के बाद आता है हमारे पास कन्नौजी। खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, और लास्ट आता है हमारे पास ब्रिज भाषा। क्या आता है? ब्रिज भाषा। तो ये जो है वो आपको क्या करना है, एग्जाम के हवाले से याद रखना है। पहला सवाल बनता है मगरिबी हिंद की कितनी बोलियां हैं, तो आप बताएंगे सर 5 हैं। कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली है, हरियाणवी है, बुंदेली है, कन्नौजी है और ब्रिज भाषा है।
तो ये 5 बोली हैं आपकी मगरिबी हिंद की। और हमारी जो उर्दू निकली है वो कहाँ से निकली है? खड़ी बोली से। मैंने आपको एक जमानी तरतीब लिखवाई थी, तो उसमें सेकंड लास्ट उर्दू ही था। तो अब ये जो है खड़ी बोली निकली है, इसको हम लोग आगे करेंगे, और इसकी जो खुसूसियत है उस पर भी मैं आपको अलग से एक पर्टिकुलर क्लास दूंगा। अभी हम लोग जदीद हिंद आरियाई पे फोकस करते हैं। तो ये जो मगरिबी हिंद की 5 बोली मैंने आपको लिखवाई, जिसमें खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रजभाषा, इनको जो है वो लिसानी एतबार से जो है वो 2 इदवार में तकसीम किया है। कितने इदवार में? 2 इदवार में। जैसे मैंने आपको बताया था ना एक बार सूती, और एक बताया था आपको सरफी, और एक बताया था नवी। तो ये जो सूती होता है ये होता है तलफ़ुज़ के एतबार से, यानी कि प्रोनंसिएशन के एतबार से। तो जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, जो चीज़ हम लोग उसको इदवार में तकसीम करते हैं लिसानी एतबार से, उसमें जो अहम होता है वो सूती होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सूतियात। यानी कि आवाज में, जैसे अगर हम बात करें, मैं आपको बोल रहा हूं तो मेरे होंठ, मेरे दांत, मेरी जीभ, मेरी कंठ, मेरा गला, ठीक है, मेरा हलक, मेरा तालु, ये सारी चीजें क्या रखती है? मायने रखती है। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ये जो बा है ये कैसा हर्फ है, या ये जो काफ है या जो शीन है ये कैसा हर्फ है। आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा अघोष, ठीक है, सघोष, ठीक है, इसी तरह से और भी सारी चीजें होती हैं। कै वर्ग होता है, च वर्ग होता है, कौन सा हर्फ की कहाँ से अदायगी होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो सूतियात में आती हैं। तो इन्हीं सूतियात के मद्देनजर रखते हुए मगरिबी हिंद को हम लोग किस में बांटते हैं? 2 इदवार में तकसीम करते हैं। और इसको किसने तकसीम किया है तो याद रख लेना, वही हमारे माहिरीन लिसानियात हैं उर्दू में, गैरिसन। और उन्होंने 2 इदवार में तकसीम किया है इन 5 जबानों को, जिसमें पहले आती है हमारी ब्रज भाषा। एक है ब्रज भाषा, फिर उसके साथ है हमारे पास बुंदेली, और बुंदेली के साथ है कन्नौजी। कन्नौजी, यानी कि ये तीनों, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये एक पार्ट में है, और जो दूसरे पार्ट में है वो बाकी दोनों है। कौन कौन सी है? पहले आ गई हमारी खड़ी बोली, और दूसरी आ गई हमारी हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी। तो ये दोनों बोली आ गई हमारी, कैसे एतबार से? लिसानी एतबार से कह सकते हो, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं सूती एतबार से। अब इनमें फर्क क्या है पार्ट ए और पार्ट बी में? पार्ट ए में है ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो ये कैसी आवाज देते हैं? ये आवाज देते हैं ऊ की, अलिफ और वाव ऊ की। इधर को अयू, उधर को जयू, खाना खयू। तो ये जो आवाज देते हैं ये ऊ की आवाज देते हैं इन द लास्ट। जब कोई जुमला पूरा होता है तो उसमें हम आवाज आती है ऊ की। अब ये जो खड़ी बोली है ये हरियाणवी बोली है, ये है अक्खड़ जबान। अक्खड़ जबान से मुराद होता है खड़ी जबान, यानी कि जिसमें भारीपन हो, और जिसके लास्ट में ज्यादातर क्या आता है? अलिफ आता है, और इसीलिए ये आ की आवाज देता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, किधर को जा रहा, इधर को आजा, पागल मत बना। तो इसमें आप लास्ट में देखेंगे तो ज्यादातर आपको अलिफ ही नजर आएगा। तो ये जो ऊ की आवाज देती है उसे हम लोग कहते हैं ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। और जो खड़ी जबान है, या कह सकते हैं हमारे पास आ की आवाज देता है, वो होता है हमारा खड़ी बोली और हरियाणवी। आपने देखा होगा ना जाटों की जबान, आपने सुनी होगी, जाट के ठाट। तो इसमें जो आवाज होती है या जो अल्फाज होते हैं वो भारी भरकम होते हैं। जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी दंगल या सुल्तान, उसमें क्या है, वो प्योर हरियाणवी बोली जाती है, खड़ी जबान बोली जाती है। और ये जो खड़ी जबान है और ये हरियाणवी जो है वो मगरिबी हिंद के आसपास के इलाकों में ही बोली जाती है। और ये जो खड़ी बोली है, अगर इसका पर्टिकुलर एरिया पूछा जाए, क्योंकि उर्दू यहीं से निकली है, तो ये दिल्ली के जो आसपास का इलाका है, जैसे सहारनपुर हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, मेरठ हुआ, ठीक है, बागपत की तरफ हुआ, बड़ौत हुआ, यहाँ पर जो है वो आज भी खड़ी बोली बोली जाती है।
ये पड़ता है वेस्टर्न यूपी की तरफ। तो यहीं से जो है वो उर्दू की जाए पैदाइश मानी जाती है। वो कैसे मानी जाती है वो हम लोग जब नजरियात पे गुफ्तगू करेंगे तब उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे एक जबान और आपके लिए अहम है, वो है हरियाणवी। क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसका दूसरा नाम पूछा जाता है कि हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है दो। हरियाणवी का पहली है जाटो, यानी कि ये जाट से बना है। ठीक है, ये एक कास्ट होती है जाट। मुस्लिम में भी होती है और नॉन मुस्लिम में भी पाई जाती है जाट, जो चौधरी लगाते हैं अपने नाम के आगे। ठीक है, तो हरियाणा में ज्यादा जाट होते हैं तो इसलिए इसे हमने क्या नाम दे दिया, जाटू। और इसी के अलावा इसका एक दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं बांगड़ू। ठीक है, क्या है, बांगड़ू। तो ये हो गई आपकी मगरबी हिंद की 5 बोलियां गैरिसन के मुताबिक। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। इसीलिए दोनों पार्ट में से पार्ट 1 में से मोहम्मद हुसैन आजाद ने किसको लिया है, ब्रजभाषा को। और ब्रजभाषा कहाँ की जबान है, अगर हम उसका एक पर्टिकुलर मखसूस इलाका तय करें तो ब्रजभाषा कहाँ की है। आपको पता होगा ब्रजभाषा बोली जाती है ज्यादातर वृंदावन में आसपास, यानी कि वृंदावन कहाँ है, मथुरा में। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रख लेना। और इन 5 जबान में उर्दू के लिहाज से या तो ब्रिज भाषा इंपॉर्टेंट है या खड़ी बोली इंपॉर्टेंट है, हम दोनों को पढ़ेंगे। बाकी का ताल्लुक जो है वो कम है। इसके अलावा हमारे पास चारों दिशाएं हो गई, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। अब हमारा बचता है सेंटर, जिसे हम लोग कहते हैं मध्य देश। ठीक है, क्या कहते हैं, मध्य देश, जो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, मध्य देश। इसमें भी जो है वो काफी सारी जबानें बोली जाती है मध्य देश में। ठीक है, खास तौर पे 2 जबानें जो है वो इसमें अहम है मध्य देश में। एक है गुजराती और दूसरा है हमारा राजस्थानी। मध्य देश यानी कि जो हमारे देश का सेंट्रल है वो है हमारे पास गुजराती और राजस्थानी। ठीक है, अब राजस्थानी की भी अपनी अलग अलग बोलियां हैं, हालांकि एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो एग्जाम की प्रिपेयर कर रहा हो, तो उसमें भी जो है वो ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। क्योंकि उर्दू के हवाले से है, तो ये बता रहा हूँ राजस्थानी बोलियां कौन कौन सी हैं। जैसे इसमें हमारी 4 जो है वो अहम आती हैं, 4 बोलियां जो अहम आती हैं। जैसे पहली आ जाती है हमारी मारवाड़ी, मारवाड़ी। इसके अलावा मालवी, इसके अलावा जयपुरी, जयपुरी। और इसके बाद आ जाती है हमारे पास मेवाती, जो मेवात का इलाका है, जो हरियाणा से लगा हुआ है। तो ये क्या हो गई, ये मध्य देश की राजस्थान की 4 बोलियां हो गई। पहले हमने मध्य देश में एक इलाका तय किया राजस्थान, और फिर राजस्थान में हमने उनकी इलाकतन जो है वो क्या कर दी, 4 बोलियों को तकसीम कर दिया। ठीक है, गुजराती भी है, गुजराती को हम लोग पहाड़ी जबान भी कहते हैं या मगरबी पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मध्य देश में जो पहाड़ी बोलियां हैं उनकी कौन सी शक्लें जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं दरमियानी पहाड़ी। ये मध्य देश में ही आती हैं, दरमियानी पहाड़ी। उसमें 2 हैं, पहाड़ हमारे पास 2 होते हैं। जैसे उत्तराखंड का इलाका है, उत्तराखंड में 2 जबानें जो है वो इंपॉर्टेंट है, और 2 क्षेत्र या 2 एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक होता है कमायूनी या कुमायूनी, और दूसरा होता है गढ़वाली। क्या होता है, गढ़वाली। ये दोनों दरमियानी पहाड़ी की बोलियां बोली जाती हैं मध्य देश में। इलाका पूछे तो उत्तराखंड के आसपास का इलाका वहां पे जो है वो आता है। तो ये पहाड़ी बोलियां होती हैं कुमायूनी और गढ़वाली। चांसेस कम है, लेकिन आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा, अगर एग्जाम में इस तरह से पूछें तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे गैरिसन ने, माहिरीन लिसानियात ने जो है वो ये सारी चीजें जो है वो आपको बताई है। ठीक है, ये गैरिसन ने
बोलियां बताई हैं, जबानें बताई हैं। इसी के अलावा गैरीसन ने और इस पे ज्यादा रोशनी डालने के बाद इसे जो है वो दो इदवार में तकसीम किया है। जदीद हिंद आरियाई को ही बोल रहा हूं मैं। दो इदवार में तकसीम किया है, और वो क्या है? अंदरूनी और बैरूनी। बैरूनी से मुराद होता है विदेशी, और अंदरूनी से मुराद होता है स्वदेशी। तो कुछ जबानें या कुछ बोलियां जो हैं वो गैरीसन ने बैरूनी बताई हैं, और कुछ जो है वो क्या बताई हैं? अंदरूनी बताई हैं। ठीक, तो पहले हम लोग जो है वो लिखेंगे बैरूनी, यानी कि जो विदेशी बताई हैं। बैरूनी जबानें गैरीसन के मुताबिक है। ये जदीद हिंद आरियाई की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी प्राकृत में नहीं, सिर्फ जदीद हिंद आरियाई को गैरीसन ने बैरूनी और अंदरूनी में भी जो है वो बांटा है या तकसीम किया है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें बैरूनी की, तो बैरूनी में जो है उसने माना है लहिंदा को और सिंधी को। लहिंदा को, सिंधी को, मराठी को। ठीक है, मराठी को। इसके बाद अवधी, अवधी के बाद बघेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और छत्तीसगढ़ी। ये क्या है? इसकी बैरूनी जबानें हैं गैरीसन के मुताबिक। इसी के अलावा कुछ और हैं, जैसे आसामी, उड़िया, उड़िया, बंगाली और बिहारी। ये कुछ जबानें हैं जो गैरीसन ने बैरूनी बताई हैं, जो है वो बैरूनी बताई है। लहिंदा, सिंधी, मराठी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, आसामी, उड़िया, बंगाली और बिहारी। ये किस बिना पे बताई हैं? ये जो है उसने अपने इलाकाई एतबार से, अपने रिसर्च के मुताबिक जो है उसने उनको बैरूनी बताई है। यानी कि ये जबानें जो हैं वो बाहर से आई हैं। इसका मतलब ये है गैरीसन के मुताबिक। ठीक है, अब बैरूनी हो गई, तो अब इसका बताना है हमारे पास अंदरूनी। अंदरूनी यानी कि जो चीज हमें अंदर से मिली हो, या जिसको हमने अंदर से पैदा किया हो। तो अंदरूनी में जो है वो मगरबी हिंद की पांचों बोलियां हैं। अंदरूनी में मगरबी हिंद की पांचों बोलियां हैं। अब देखते हैं कौन बच्चा मुझे रिपीट करके फटाफट बताएगा कि मगरबी हिंद की पांच बोलियां कौन कौन सी हैं। महमूद अली बता रहे हैं खड़ी बोली, मुस्कान खड़ी बोली, हरियाणवी, वेरी गुड। एक साथ बताएं सारे जल्दी जल्दी, कमेंट बहुत तेज जा रहे हैं। बुंदेली, ब्रिजभाषा, गुड। सबा ने बताया खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। वेरी गुड, शाबाश। तो ये क्या हो गई? ये मगरबी हिंद की जितनी बोलियां हैं वो पांचों की पांच ही हमारे किस में आती हैं? अंदरूनी में आती हैं। इसी के अलावा और भी हैं, जैसे गुजराती और राजस्थानी, और जो मैंने आपको लिखवाया दरमियानी पहाड़ी, वो सारी, वो किस में आती हैं? वो आती हैं अंदरूनी जबान में। वो आपसे पूछ लेगा बताइए मंदरजा झेल में से किसका ताल्लुक बैरूनी जबान से है? तो मगरिबी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी, इनका ताल्लुक अंदरूनी से है। बाकी इनके अलावा किससे है? बैरूनी से है। तो इसलिए आप लोग इन दो बातों को जो है वो खास तौर पे याद रख लें। ठीक है, और फिर यहीं से जो है वो हमारे नजरिया शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास आ गई है ब्रिज भाषा, आ गई है, और हमारे पास खड़ी बोली आ गई है। और यहीं से जो है वो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा उर्दू, क्योंकि उर्दू का सबसे ज्यादा ताल्लुक कहाँ से है हमारे पास? खड़ी बोली से। और यहीं से फिर हमारे शुरू होते हैं क्या? नजरियात, जहां से लोग अपने अपने नजरियात जो है वो पेश करने की शुरू करते हैं।
अब नजरिया शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि उर्दू का जो सबसे पहले जिक्र है, उर्दू का सबसे पहले जिक्र कहाँ मिलता है या किसने किया है, या किसने किया? उर्दू का सबसे पहले जिक्र कहाँ हुआ और किसने किया? सबा बता रही है मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। उर्दू जबान का या उर्दू लफ्ज का जो सबसे पहले जिक्र मिलता है वो हमें मिलता है बाबरनामा में, या जिसे हम लोग कहते हैं तुजुक बाबरी। ये क्या है? बाबर की लिखी क्या है? आत्मकथा है, जो किसमें लिखी है? फारसी में लिखी गई। और आपको पता है बाबर कब आया हिंदुस्तान में? 1526 में, जब उसने क्या लड़ा? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, या पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। उसी के बाद उसने जो है वो अपनी आत्मकथा लिखने की शुरुआत की, और उसी में जो है उसने बताया उर्दू लफ्ज का जो हमें सबसे पहले जिक्र मिलता है वो हमें मिलता है कहाँ पर? तुजुक बाबरी में, जो किसकी खुद नविस्त है? बाबर की। दो सिन्फ होती हैं, खुद नविस्त होता है, एक सवाने होती है। खुद नविस्त होती है ऑटोबायोग्राफी, जो इंसान खुद लिखता है, और सवाने होती है जो कोई दूसरा लिखता है किसी की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उर्दू का जिक्र मिलता है बाबरनामा में, जिसको हम लोग तुजुक बाबरी कहते हैं। ठीक है, जिसका मुसन्निफ खुद बाबर ही है। अगर हम बात करें, जिक्र तो वहां कर दिया, लेकिन इसका सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया वो आपको पता होना चाहिए। उर्दू का सबसे पहले इस्तेमाल, उर्दू का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया और कब किया? और कब किया? देखते हैं कौन बच्चा बताता है। चलिए मैं ईयर का आपको ऑप्शन दे देता हूं, जिससे आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। ठीक है, 1730, 1740, 1750 और 1760। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये चार ऑप्शन है। उर्दू का सबसे पहले इस्तेमाल, ठीक है ओके बेटा, ऑप्शन में से बताना है फिर दोस्त। यहां मैं दौर नहीं पूछ रहा हूं, यहां मैं ईयर पूछ रहा हूं, कब किया गया। किसने किया वो तो मैं आपको बताऊंगा। मुस्कान कह रही है ए और डी। बेटा एग्जाम में एक ही ऑप्शन चूज करना होता है, गोला एक ही भरना होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने अच्छी कोशिश की। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा निकल के ऑप्शन बी, 1750। और किसने किया था? ये किया था गुलाम हमदानी मुसहफी ने। उर्दू का सबसे पहले इस्तेमाल किया था गुलाम हमदानी मुसहफी से।
क्योंकि इससे पहले जो हम लोग इसे अलग अलग नामों से जो है वो जानते थे। उर्दू को जो हमने पढ़ा, उर्दू को जो हमने जाना, वो जाना यहाँ पर 1750 में गुलाम हमदानी मुसफ़ी के हवाले से। और मैंने आपको जो है वो उर्दू के इब्तिदाई नाम भी लिखवाए थे, एक बार फिर दोबारा से लिखवा देता हूँ। जैसे हिंद या हिंदवी या हिंदुस्तानी, ये उर्दू के इब्तिदाई नाम है। हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, रेख्ता। रेख्ता, रेख्ता के माने कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो रेख्ता के माने होते हैं गिरी पड़ी जबान। ठीक है, गिरी पड़ी जबान या बुनना या नए साचे में ढालना। ठीक है, ये सारे नाम है रेख्ता के। हालांकि एग्जाम में गिरी पड़ी जबान ज्यादा पूछा जाता है, गिरी पड़ी, बुनना या नए साचे में ढालना। इसके बाद रेख्ता के बाद हम इसे कहते हैं लश्करी। लश्करी, क्योंकि उर्दू के मायने क्या होते हैं, लश्कर के होते हैं। उर्दू जो है वो तुर्की जबान का लफ्ज है। शायद मैंने आपको एक क्लास में अरबी जबान का लफ्ज लिखलवाया होगा, तो उसे करेक्शन कर लीजिएगा। उर्दू जो है वो तुर्की जबान का लफ्ज है और उसके मायने होते हैं लश्कर के। इसी के अलावा इसे हम कहते हैं दक्कनी, दक्कनी जबान के। और इसको हम लोग गुजराती भी बोलते हैं या गुजरी भी बोलते हैं। ठीक है, गुजरी ज्यादा बढ़िया रहेगा गुजराती से छोड़ के, गुजरी कर लीजिएगा। गुजरी के बाद हम लोग इसे जानते हैं उर्दू मुअल्ला। उर्दू मुअल्ला का मतलब होता है शाही दरबार से, शाही फौज की जबान। और ये कब बनती है, जब शाहजहां होता है, क्योंकि शाहजहां के दौर में ही उर्दू का नाम हो जाता है उर्दू मुअल्ला हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इस्लाही जबान। इस्लाही जबान, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्लाही जबान की शुरुआत कहाँ से हुई, इस्लाह की जबान कहाँ से शुरू हुई। तो इस्लाह की जो जबान की शुरुआत हुई वो ही लखनऊ से। और लखनऊ में भी किसने की, इमाम बख्श नासिक ने की थी। और ये किसके जवाब में की थी, हयाम गोई के जवाब में जो है उन्होंने शुरू की थी, इमाम बख्श नासिक। और इन्होंने ही उर्दू को इस्लाही जबान कहा है, नासिक ने। और उर्दू किसने कहा है, गुलाम हमदानी मुसफ़ी ने, क्योंकि उससे पहले उर्दू के ये जो क्या थे, अलग अलग नाम थे। ठीक, इसी के अलावा इसके बाद अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने इसे हिंदुस्तानी कहा। इसीलिए फोर्ट विलियम कॉलेज में शोबाए हिंदुस्तानी कायम किया गया था, शोबाए हिंदी या शोबाए उर्दू नहीं कहा गया, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे उर्दू जबान को हिंदुस्तानी जबान कहा या मोरस कहा। मोरस, मीम वाव रा और सीन, मोरस। ये दोनों नाम जो है वो हमें किस में देखने को मिलते हैं, अंग्रेजों के हवाले से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस उर्दू को सरकारी जबान कब बनाया गया, 1832 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, 1832 में उर्दू को सरकारी जबान बनाया गया। इससे पहले क्या थी, इससे पहले थी हमारी फारसी जबान। जो सरकारी जबान थी वो पहली थी, 1832 में इसको क्या किया गया, सरकारी जबान बनाया गया। और आज जब आप क्लास ले रहे हैं तो 6 ऐसे राज्य हैं, 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर उर्दू दफ्तरी जबान है। क्या है, दफ्तरी जबान है। अब ये 6 स्टेट कौन कौन से हैं, ये आप मुझे जो है वो जरूर बताएंगे। ये आपको मैं कल की क्लास में जब शुरू होगी तब आप लोगों से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लूंगा या मालूमात करूंगा। ये आप लोगों का एक तरीके से होमवर्क है कि 6 जबानें कौन कौन सी हैं, सॉरी 6 स्टेट कौन कौन से हैं जहां पर उर्दू को जो है वो दफ्तरी जबान का दर्जा मिला हुआ है। यहीं पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि आप लोग जो है वो कल संविधान दिवस मनाएंगे, सॉरी संविधान दिवस कह रहा, गणतंत्र दिवस बनाएंगे, रिपब्लिक डे मनाएंगे, जिसपे हम लोग क्या करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। संविधान को लागू हुए काफी अरसा हो जाएगा, 1950 से लेके 2024 आ गया। तो मुझे ये बताइए कि जब संविधान बना उसमें एक भाषा थी, क्योंकि भाग है
हमारे संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं और तकरीबन 365 के आसपास या 395 के आसपास हमारे क्या हैं, आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि जब संविधान बना तो उसमें उर्दू वाले भाग में, सॉरी उर्दू वाला भाग नहीं, लैंग्वेज वाला जो भाग था उसमें उर्दू शामिल थी या नहीं थी? उर्दू शामिल थी या नहीं थी? बिल्कुल शामिल थी। उर्दू जो है वो हमारे संविधान में पहले ही शामिल थी। और जब संविधान बना, क्योंकि हम लोग जबान पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि जब संविधान बना उस वक्त हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी? जब हमारा संविधान बना उस वक्त कितनी भाषाएं थी? 18? कन्फर्म है 18 है? 18 के बाद तो बेटा बहुत सारी जोड़ी गई हैं। बेटा जब हमारा संविधान बना तब उसमें 14 भाषाएं थी, जिसमें हमारी उर्दू जो है वो शामिल है। और ये जो आती है हमारी 8वीं अनुसूची में आती है भाषा। और अभी वर्तमान में 22 लैंग्वेज हैं। जब आप लोग सी टेट का एग्जाम देते हैं तो इन्हीं 22 लैंग्वेज में जो है वो आता है। ठीक है, 22 लैंग्वेज में आता है। तो अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं, जिसमें एक आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट होता है 343। 343 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जो हमारी क्या कहता है, राष्ट्रीय भाषा के लिए बताता है, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए बताता है। और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? स्क्रिप्ट, हिंदी या देवनागरी। हिंदी या देवनागरी। ठीक है, ये जबान के हवाले से कुछ बातें थी। आपको मैंने होमवर्क जो दिया है वो आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा कल जब हम लोग क्लास में शुरू करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे नजरियात का। ठीक है, नजरियात। किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। महमूद अली कह रहे हैं सर जो 14 भाषा थी वो कौन कौन सी थी? बेटा वो आपको पॉलिटी वाली क्लास में करा दी जाएगी। ठीक है, वो पॉलिटी का पार्ट था। यहाँ तो सिर्फ जबान की मैंने मुख्तसर तारीख जो है वो आपको बताई। जिस चीज की जहां जरूरत है वहां पर आपको उसके बारे में बता दिया जाए। यहाँ जबान का नाम आया तो जबान के हवाले से मैंने आपको थोड़ी सी बातें बता दी। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होती है कल।